सूचना सेठ वो महिला है जो आए दिन न्यूज में सुर्खियां बटोर रही है, किसी अच्छे काम के लिए नहीं बल्कि इन्होंने खुद के 4 साल के बेटे की गला घोटकर हत्या की है। According to the police, Suchna planned the murder of her son in order to prevent her. Right, first images of the lady and the child, the killer mother who's killed her own 4-year-old son. आमतौर पर हम लोग देखते हैं कि माँ जो होती है वो खुद की जान जोखिम में डालकर बच्चों के लिए मिसाल कायम करती है। ऐसी क्या वजह रही होगी कि सूचना ने अपने ही 4 साल के बेटे को गला घोटकर मार डाला। सबसे पहले जानते हैं कि सूचना सेठ आखिर है कौन। यह माइंडफुल एआई लैब की सीईओ है, साथ ही ये एआई इथिक्स एक्सपर्ट और डाटा साइंटिस्ट है। इनके लिंक्डइन से पता चलता है कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से बर्कमैन सेंटर से पढ़ी हुई है। ये फिजिक्स की मास्टर डिग्री होल्डर है। संस्कृत में इन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा किया है और इसी कोर्स में वो फर्स्ट पोजीशन में रही थी। अब देखिए 2021 में जो 100 ब्रिलियंट वुमन एआई लिस्ट पब्लिश हुई थी, इस लिस्ट में उनका नाम शामिल था और इसके अलावा 4 अलग अलग भाषाओं का नॉलेज भी रखती है। ये हो गया इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड। अब देखिए सूचना जो है वो वेस्ट बंगाल से बिलोंग करती है। 2010 में सूचना की शादी केरल के वेंकट रमन से हुई थी। फिर आगे चल के करीब 2019 में उनका एक बेटा होता है। वेंकट रमन इंडोनेशिया में रहते हैं। अब देखिए दोनों की शादी तो हुई थी लेकिन दोनों का झगड़ा हुआ करता था। बात इस हद तक आ गई थी कि दोनों का कोर्ट में डाइवोर्स के लिए केस चल रहा था और ये केस जो है वो बैंगलोर के फैमिली कोर्ट में चल रहा था। अब देखिए कोर्ट के ऑर्डर थे कि फादर शुड गेट कस्टडी ऑफ द चाइल्ड, मतलब हफ्ते में एक बार सूचना को बच्चे को उसके बाप से मिलाना होगा। कोर्ट के ऑर्डर मिलने के बाद भी सूचना जो थी उसने बच्चे को करीब लास्ट 5 हफ्तों से बाप से दूर रखा था। अब देखिए मर्डर का जो रीजन है वो अब तक अनक्लियर है, लेकिन पुलिस के स्टेटमेंट से ये पता चलता है कि सूचना और वेंकट के अक्सर झगड़े हुआ करते थे बच्चे के विजिटिंग को लेके। सूचना जो थी वो कोर्ट के ऑर्डर की वजह से अपसेट थी और बच्चे को अपने साथ रखना चाहती थी। यह नहीं चाहती थी कि बच्चा उसके बाप से मिले। और जिस दिन बच्चे का मर्डर हुआ था उस वक्त वेंकट जो थे वो इंडोनेशिया में थे और सूचना गोवा के कैंडोलिन होटल में थी। होटल का जो नाम है वो अब तक मेंशन नहीं किया गया। अब देखिए 6 जून को बच्चे को लास्ट टाइम गोवा में देखा गया था, लेकिन जैसे ही 7 तारीख आती है सूचना को अरेस्ट किया जाता है जब वो बच्चे की बॉडी को सूटकेस में भरकर कैब से भागने की कोशिश कर रही थी। अब देखिए पुलिस को किस तरह से इन्फॉर्म हुआ था। होटल के जो क्लीनिंग स्टाफ थे रूम क्लीन करते हुए उनको खून के डब्बे मिलते हैं सूचना के रूम में और वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस समय पर आकर उनको पकड़ लेती है। मर्डर क्यों किया गया था इसके पीछे का जो मोटिव है वो अब तक अनक्लियर है, लेकिन गोवा चिल्ड्रन एक्ट के अनुसार 201 डिस्ट्रक्शन ऑफ एविडेंस यानी सबूत मिटाना और आईपीसी 302 यानी कि मर्डर के तहत एफआईआर रजिस्टर हुई है। बच्चे की जो बॉडी है उसका पोस्टमार्टम होता है जिसमें यह क्लियर है कि बच्चे की गला घोटकर हत्या की गई है और वेंकट के इंडिया आने के बाद बच्चे की बॉडी को वेंकट को सौंपा गया और सूचना को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और होता क्या है वो आगे आने वाले समय में पता चलेगा।